नमस्कार साथियों। एक प्राइवेट लिमिटेड संस्था के द्वारा जन स्वास्थ्य सहायता अभियान भर्ती के तकरीबन 1 लाख से भी अधिक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिसमें आप सभी ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया होगा। जैसे ही आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तो उसके बाद आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि सर ये भर्ती फेक है या फिर रियल है, क्या हमारे साथ स्कैम हो रहा है। तो इसी की जानकारी आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी जन स्वास्थ्य सहायता अभियान भर्ती की जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ इस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप ज्वाइन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए साथियों मैं आपको 3 मुख्य प्रूफ दिखा देने वाला हूँ। उसके बाद आप स्वयं को ही फील हो जाएगा कि ये भर्ती फेक है या फिर रियल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल्स नोटिफिकेशंस की तरफ ले चलता हूँ। सबसे पहले आप इनके पुराने नोटिफिकेशंस को देखिए, उसके बाद नए नोटिफिकेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस नोटिफिकेशन को देखिए जो कि दिनांक 6 फरवरी 2024 को जारी किया गया था। नोटिफिकेशन आपका ये पंचायत एग्जीक्यूटिव या पंचायत कार्यपालिका का है, जिसमें पदों की बात करें तो 1,12,000 पद थे। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन 10वीं पास रखी गई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करते हैं जो कि आपका ब्लॉक सुपरवाइजर का है। उसे देखिए, ये देखिए साथियों अगला नोटिफिकेशन। ठीक है, ये भी आपका साथियों जो कि 6 फरवरी 2024 को ही जारी किया गया था। सेम टर्म एंड कंडीशन है, बस ये है कि इसमें क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास रखी गई है। ठीक है, बाकी फॉर्म फीस आप सभी के 260 रुपये है। नंबर 3 नोटिफिकेशन देखिए जो कि आपका जिला प्रबंधक या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का है, जो भी आपका 6 फरवरी 2024 को ही जारी किया गया था। ठीक है, यहाँ तक तो नोटिफिकेशंस के बारे में बात हो गई। अब इनके परिणाम की ओर बात कर लेते हैं। साथियों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये भर्ती क्यों फेक लग रही है, क्योंकि साथियों इन्होंने विज्ञापन 2 फरवरी 2024 को जारी किया था, जिसका परिणाम इन्होंने 2 मई 2024 को जारी किया है, यानी तकरीबन 3 महीने बाद आपकी इसमें मेरिट लिस्ट इन्होंने जारी की है। यह मेरिट लिस्ट साथियों आपकी पंचायत कार्यपालिका यानी 10th पास अभ्यर्थियों की जो वैकेंसी थी उसके लिए मेरिट लिस्ट है, ये देखिए। ठीक है, जो भी यहाँ पर आप इनके जो ऑफिसर्स हैं उनके सिग्नेचर देख सकते हो, और जो 2/5/2024। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम दे रखा है। जो भी ये सेलेक्टेड सूची है, ठीक है, इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकती हो। चलिए अब नेक्स्ट जो ब्लॉक सुपरवाइजर है उसकी भी देख लेते हैं। ये देखिए साथियों ब्लॉक सुपरवाइजर की प्रथम मेरिट लिस्ट, ये भी साथियों आपकी 2/5/2024 को जारी की गई है। अब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की ओर देख लेते हैं। ये देखिए साथियों डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की मेरिट लिस्ट, ये भी साथियों आपकी 2 मई 2024 को जारी की गई है। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम देख सकते हो। अब आपको फेक और रियल क्यों लग रहा है, क्योंकि हालांकि इन्होंने ऑनलाइन आवेदन भी करवा लिया है, आपके इंटरव्यू वगैरह भी ले लिए हैं, और आपकी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनकी सूची भी यहाँ पर जारी कर दी है। ठीक है, तो साथियों आपको फेक ये इसलिए लग रहा है क्योंकि इन्होंने फरवरी में वैकेंसी निकाली थी। ठीक है, उसके पश्चात सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की सूची भी जारी कर दी गई है, लेकिन अभी तक पोस्टिंग नहीं दी गई है। ठीक है, पोस्टिंग अभी तक नहीं दी गई है, इसलिए साथियों आपको ये फेक लग रहा है। लेकिन जिस दिन आपको ये पोस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है, उस दिन रातों रात आपकी ये वैकेंसी रियल में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि सर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनसे संस्था के द्वारा, ठीक है, तकरीबन 1800 रुपये का एक एमओवी का आवेदन होता है, वो भरवाया जा रहा है। ठीक है, यानी एमओवी का आवेदन भरवाया जा रहा है। उसमें संस्था का कहना है कि यदि आपने 1800 रुपये वाले आवेदन नहीं अप्लाई नहीं किया तो आपका सिलेक्शन निरस्त कर दिया जाएगा और आपकी जगह किसी अन्य कैंडिडेट्स को वहाँ पर पोस्टिंग दे दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर 260 रुपये तो हमारे फॉर्म फीस में गई और 1800 रुपये के ये हमसे एमओवी का फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं, तो तकरीबन हमारे सीधे सीधे 2,000 रुपये जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा भय भी ये लग रहा है कि सब काम इनके ऑनलाइन चल रहे हैं। ठीक है, तो साथियों ये प्राइवेट संस्था है, अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सकती है, क्योंकि सरकारी संस्था होती तो वो अपने हिसाब से करती, ये प्राइवेट संस्था है। ठीक है, तो प्राइवेट संस्था है तो अपने काम को ये ऑनलाइन भी करवा सकती है या फिर ऑफलाइन भी करवा सकती हो।
संस्था के अधिकारियों से बात करने पर पता चला है कि जो आपसे 1800 रुपये लिए जा रहे हैं, ठीक है, 1800 रुपये आपसे सिलेक्शन होने के बाद लिए जाते हैं, वो आपसे साथियों ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि साथियों आपको यहाँ पर 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें आपके से 600 रुपये प्रति माह ये आपसे चार्ज करते हैं। इसमें 3 महीने की ट्रेनिंग में साथियों आपको ये जैसा कि वैक्सीनेशन करना, बीपी वगैरह लेना, शुगर की जांच करना और यहाँ तक कौन सी डिजीज में कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जाती है, उन सब की आपको यहाँ पर ये जानकारी देते हैं। तो ये 3 महीने जो आपकी ट्रेनिंग चलने वाली है, ठीक है, इसमें साथियों आपको ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में काम करना पड़ेगा, इसमें 3 महीने में ही साथियों आपको सैलरी मिलने वाली है। जैसा कि आपकी जो है पंचायत कार्यपालिका, उसमें आपसे तकरीबन 12,000 रुपये आपको प्रति माह सैलरी मिलने वाली है, ठीक है, और जो आपकी ब्लॉक सुपरवाइजर है उसमें आपके तकरीबन 16,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है, और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उसमें तकरीबन आपको 12,000 रुपये सॉरी साथियों 22,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलने वाली है। तो साथियों 1800 रुपये आपसे ये जो है कि ट्रेनिंग के चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। ये तो साथियों पुरानी भर्ती के बारे में बात हो गई। अब सबसे बड़ी बात ये भी आ रही है कि सर जिनका सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का सिलेक्शन सूची में नाम है, उन्होंने एमओवी का फॉर्म भर दिया है, तो उन्हें पोस्टिंग कब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो साथियों संस्था के अधिकारियों से बात करने पर पता चला है कि सर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उन्हें हम 1 माह बाद पोस्टिंग दे देंगे, ठीक है, क्योंकि तकरीबन 1 लाख से भी अधिक पद है। तो ऐसे में साथियों शेड्यूल वगैरह सेट करना, ठीक है, उसमें आप सब भी समझ सकते हो कि थोड़ा टाइम तो लगता है, ठीक है, लेकिन 1 माह बाद आपको ये पोस्टिंग मिल जाएगी तो आपको ये भर्ती रियल लगने लगेगी, तो उससे पहले आपको ये फेक लगेगी, ठीक है। चलिए ये तो साथियों पुराने नोटिफिकेशंस के बारे में बात हो गई। अब हम नए नोटिफिकेशंस की ओर बात कर लेते हैं, तो उनको भी आप देखिए। साथियों जैसा कि आपके इसमें तकरीबन 1 लाख से भी अधिक पद है, तो संस्था का कहना है कि सर हम इस भर्ती को 3 चरणों में पूरा करवाएंगे। पहले चरण का नोटिफिकेशन फरवरी में जारी किया गया था, दूसरे चरण का नोटिफिकेशन साथियों ये देखिए 5/4/2024 यानी अप्रैल में जारी किया गया है। ये देखिए JSSA REQ 06/2024 सेकेंड चरण, ठीक है। तो ये देखिए इसमें भी शायद आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया होगा, ठीक है। ये पंचायत कार्यपालिका का नोटिफिकेशन है। सेकेंड नोटिफिकेशन देखिए, ये देखिए साथियों ब्लॉक सुपरवाइजर का नोटिफिकेशन है जो कि सेम डेट 5/4/2024 को जारी किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को देखिए, ये देखिए साथियों डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ये भी सेम 5/4/2024 को जारी किया गया था। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये उठ रहा है कि सर हमने इसमें ऑनलाइन आवेदन कर दिए थे, लेकिन इन्होंने जो मेगा सूची जारी करने की डेट 7 जून 2024 और अंतिम मेगा सूची जारी करने की डेट 10 जून 2024 दे रखी थी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से कोई मेगा सूची जारी नहीं की गई है, ठीक है। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहूँगा, संस्था के अधिकारियों से बात हुई है तो वो बता रहे थे कि सर अभी हम कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रहे हैं। इंटरव्यू के लिए हम उनको सीधा जीमेल पर मैसेज कर रहे हैं, जहां पर आपको एक लिंक दी जाती है। लिंक के माध्यम से जो जूम ऐप होता है उस पर साथियों आपका इंटरव्यू होता है। जैसे ही इंटरव्यू ख़त्म हो जाएंगे तो हम इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे, ठीक है। तो आप सभी को साथियों फिलहाल के लिए इंटरव्यू की तैयारी करनी है। यदि आपका इंटरव्यू अच्छे से होगा तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। यदि आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो तो साथियों साइड में जो आपको ई बुक PDF दिखाई दे रही है, ये आपको केवल मात्र 30 रुपये में दी जा रही है, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ब्लॉक सुपरवाइजर और यहाँ तक कि पंचायत कार्यपालिका तीनों ही वैकेंसियों में काम आने वाली है। जैसे ही आपकी इंटरव्यू प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो तकरीबन आपको साथियों जैसा कि आपका अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ठीक है, तो अप्रैल के आपको तकरीबन जुलाई तक आपको साथियों ये है कि जुलाई लास्ट तक आपको साथियों आपका मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। उससे पहले आपके आवेदन साथियों आपके इंटरव्यू चल रहे हैं। तो कोई भी कैंडिडेट्स बिल्कुल नहीं घबराए कि सर हमारा तो मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आया, लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई। जैसे ही इंटरव्यू प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी आपकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लिस्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ जब भी लिस्ट जारी होगी तो मैं आपको सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है।
तो साथियों ये इन्फॉर्मेशन थी। बाकी फिलहाल के लिए आप घबराए नहीं, क्योंकि साथियों जब तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिल जाता तो हम किसी पर प्राइवेट संस्था हो या फिर कोई अपनी निजी संस्था हो या कोई लिमिटेड संस्था हो तो साथियों उस पर उंगली उठाना गलत है। यदि वास्तविकता में हमें कोई प्रूफ मिल रहा है तो हम इस पर उंगली उठा सकते हैं। बाकी इस संस्था से लेना देना हमारा किसी प्रकार से नहीं है, ठीक है। जिन कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे हुए, अन्यथा साथियों बिल्कुल ना करें, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।